सती समेता पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता सती सो दशा शंभु की देखी पुर उपजा संदेह विशेषी शंकर जगद वंदे जगदीशा सुर नर मुनि सब नावत सीसा इंद्र पशुदय कीन पर नामा गई सचिदानंद पर धामा ओ भय मगन छविता सुभी अजहु प्रीति मुरदन रोगी ब्रह्मज व्यापक बिरज अज अकल अनीह अभेद सो के दे धर हो नर जाहिर जानत वेद सियावर रामचंद्र पद जय शरण। भगवान शंकर राम और लक्ष्मण लाल को देखकर, मेरे लक्ष्मण को देखकर सती के साथ यानी मां भवानी के साथ मन में प्रणाम करते हैं अपने इष्ट देव को पहचान कर। जय सचिदानंद जग पावन अस कई चले मनोज न सावन। कामदेव का दमन करने वाले कामदेव के शत्रु भगवान आशुतोष जगत बंदे जगदीश भगवान राम को मन ही मन प्रणाम करके आगे चले। सती सुशंभु की दशा देखी। सती ने देखा, मां भवानी ने देखा कि भगवान शंकर के हृदय में प्रेम है, अनंत आनंद है। उन्हें थोड़ा संदेह भी हुआ, खेद भी हुआ। शंकर तो जगत बंदे जगदीश्वर है और वो सुर नर जो मनुष्य रूप में नर लीला करने वाले जो हैं भगवान, उनको प्रणाम करते हैं, एक राजकुमार को प्रणाम करते हैं। ये तो समस्त मानव को, समस्त प्राणियों को अपने एक भोग के इशारे से नचाने वाले जो जगदीश्वर भगवान शंकर हैं, ये एक राजकुमार को कैसे प्रणाम करते हैं। उन्होंने राजकुमार को प्रणाम किया और साथ में ये भी कहा कि जय सच्चिदानंद परधामा, तुम तो सच्चिदानंद हो, तुम तो भगवान हो। भय मगन तब दासु बिलोकी। और उनकी शोभा देखकर, भगवान राम का सौंदर्य देखकर अभी भी उनके हृदय में प्रीति उमड़ उमड़ आ रही है। ब्रह्म जो व्यापक अज अकल अनीह अभेद, जो व्यापक ब्रह्म है, इच्छा रहित है, अभेद है, और वो कैसे देह धारण कर सकता है जिसको भगवान आशुतोष प्रणाम करते हैं। ऐसा मां भवानी को संदेह हुआ। नारायण। आ रही है ना बात समझ में? या ऐसे हाँ कर रहे समझ में आ रही बात? भगवान राम नर लीला कर रहे थे, मनुष्य लीला। उनको मनुष्य लीला करता हुआ देखकर भगवान शंकर तो पहचान गए, क्योंकि अभी अभी कथा सुनकर आ रहे थे। वो जो कथा सुनता है ना, वो भगवान को पहचान लेता है, और जो कथा नहीं सुनता है भगवान को नहीं पहचानेगा। नारायण नारायण। पहचानता वही है जो कथा का रसिक है, कथा का भक्त है, सत्संग में जाता है, हरि चर्चा सुनता है, हरि कीर्तन सुनता है। वो धीरे धीरे महाराज उनका अटैचमेंट हो जाता है, तो वही भगवान को पहचानता है। अब न कभी कथा में गया, न कभी सत्संग सुना, न हरि दर्शन किए, न संतों के दर्शन किए, तो महाराज भगवान को कैसे जान पाएगा। तो
तो अभी अभी कथा सुनी थी अगस्त्य ऋषि महाराज से, श्री राम कथा, वो देखकर भगवान शंकर ने प्रणाम किया महाराज। सती को भरोसा न हुआ कि ये भगवान शिव जो है, ये तो जगत वंद्य जगदीश्वर है, ये राजकुमार को कैसे प्रणाम करते हैं। और विष्णु जो सुर हित नर तनुधारी श्रो सर्वज्ञ यथा त्रिपुरारी, और विष्णु भी जो है उसकी तरह तो भगवान शंकर भी है। खोजो सो के अगे एव नारी ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। और वो विष्णु भगवान ऐसे जैसे आम आदमी, अनजान आदमी जैसे अपनी पत्नी को खोजने निकलता है, ऐसे निकले, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। देखो महाराज, भवानी को, मां सती को भी राम समझ में नहीं आए, तो सिद्धि वाले लोगों को अगर नहीं समझ में आए तो कोई इतनी आश्चर्य की बात नहीं, ठीक है ना। हाँ देखो, भवानी को भी राम समझ में नहीं आए तो सिद्धि के लोगों को या हमारे लोगों को अगर राम समझ में जल्दी ना आए तो कोई इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। ऐसा होता है महाराज, क्योंकि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहीं आवत नाई। अनंत जन्मों तक मुनि जत्न करते हैं और अंत में उनको राम याद आते हैं कि नहीं आते हैं। तो भगवान जो है महाराज वो ऐसे समझ में नहीं आते हैं जब तक कथा, क्यों कि दोनों कथा सुनने तो गए थे, लेकिन क्या लिखा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि सुनी महेश परम सुख मानी। कथा किसने सुनी? महेश ने सुनी। हम बैठे तो कथा में हैं, लेकिन सुन रहे पता नहीं सुन रहे। अब सुन रहे हो सब सुन रहे हो पक्का? जो नहीं सुन रहा वो हाथ ऊपर करे। देखो कितने भोले लोग हैं, बता देते हैं ना कि हम नहीं सुन रहे हैं। नारायण, लगता है यही सुन रहे हो, ऐसा होता है कभी। एक आदमी सत्संग में गया तो ऐसे बैठा रहा, खामो ध्यान लगाकर नारायण। एक उसके बराबर में बैठा, वो बिल्कुल ऐसे कर रहा था, वो भजन सुन रहा था। तो गाने वाला जो है वो देखकर बहुत खुश हुआ कि देखो एक तो बिल्कुल है अहंकारी, वो हिल ही नहीं रहा है, बिल्कुल ऐसे बैठा है मूर्ति की तरह, और ये बेचारा मजा ले रहा, आनंद ले रहा है। तो उसको 2 भजन बताने थे, उसने 8 भजन बोल दिए महाराज कि ये देखो कितना भावुक है, कितना रसिक, कितना प्रेमी है। भजन गा के फिर नीचे उतरा, उसको प्रणाम किया कि धन्य हो तुम्हारे माता पिता को, आपने इतना प्रेम से हमारे को सुना। उसने कहा मैं सुनता नहीं हूँ, मेरे कान बहरे हैं। नारायण, ऐसे कूदता रहता हूँ, कोई भी गाए मैं कूदता रहता हूँ। ऐसे लोग होते हैं, आते हैं बैठे रहते हैं बस ऐसे हाँ करते रहते हैं और सुनते कुछ भी नहीं। तुम्हारा ऐसे भवानी जो है वो बैठी भगवान के पास है, लेकिन सुनी महेश परम सुखमानी। शंकर भगवान ने कथा सुनी। शंकर के इष्ट देव कौन है? भगवान राम है। और राम के इष्ट कौन है? भगवान शंकर है। नारायण। तुम्हारे राम के इष्ट कौन है? शंकर के इष्ट कौन है? परस्पर है, आपस में, दो नहीं है, अद्वैत है, दो नहीं है। अद्वैत का मतलब होता है दो नहीं, अद्वैत का मतलब एक नहीं है, अद्वैत का मतलब दो नहीं। तो दिखने में दो है मगर दो नहीं है। नारायण। तुम्हारा क्या हुआ कि सती ने भगवान से प्रसन्न किया कि हे प्रभु, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि तुमने राजकुमार को प्रणाम क्यों किया। अब सती को लगता है ये राजकुमार है और भगवान शिव को लगता है ये भगवान है। देखो भाई, होता है ना, बाप बेटे हो तो बाप को क्या लगता है, बेटे को क्या लगता है। जैसे हरणा कंस को भगवान दिखाई नहीं दिए और प्रहलाद को भगवान लगे। हरणा कंस को विष्णु शत्रु लगता है और बेटे को भगवान लगता है। ऐसा होता है। किसका बाप भक्त होता है तो बेटा राक्षस होता है, किसका बेटा राक्षस होता है तो बाप भक्त होता है। लेकिन बाप और बेटे दोनों भक्त हो ये बड़ा मुश्किल से। कभी कभी पत्नी हरि भक्त होती है तो पति होता है, आप क्या चंद्रा बोलते हो, क्या बोलते हो? कभी कभी पति अगर होता है हरि भक्त तो, और तो मैं नहीं बोलता हूं, पत्नी पता क्या होती है। लेकिन कहीं कहीं दोनों हरि भक्त आपको मिलेंगे, पति में भी प्रेम हो और पत्नी में भी प्रेम हो, साधु महात्माओं के लिए। नारायण। तो
ऐसा होता है तो आज ये हमको दर्शन है शिव कथा से, शिव चरित्र से, कि राम की कथा को शिव ने सुना। तुम्हारा जो सुनेगा उसमें भाव आएगा प्रणाम का, झुकने का, नमस्कार का। आपको पता है झुकने से फायदा होता है? बताओ, आज बताओ कल? आज बताओ। झुकने का ये फायदा है कि आप बड़ों के आगे झुकोगे ना, साधु के या बड़ों के, माता पिता के, तो जैसे आप झुकोगे तो आपके ऊपर उनका हाथ आएगा ना, वो आपको आशीर्वाद देंगे कि आप सुखी रहो। तो फायदा किसका हुआ? झुकने वाले का हुआ ना। उसने तो आपको दिया, आपको कहेंगे बेटा सुखी रहो, तो फायदा आपको हुआ। आपको कहा आपका कल्याण हो, आप सुखी रहो, तो आपका कल्याण हुआ। उस महात्मा के या माता पिता के हाथों से तो एनर्जी निकली, आपको उन्होंने भर दिया, वो रियली रीते खाली हुए और आपको मिला। तुम्हारा फायदा किसको हुआ? झुकने वाले को। आपको पता है एक दिन क्या हुआ कि एक माता सत्संग सुनने गई, उसका एक छोटा सा पोता था 7 साल का। तो एक महात्मा थे, उनको कहा कि इस पोते का तुम जन्म कुंडली देखो। तो जब उन्होंने जन्म कुंडली देखा तो बता, अरे अम्मा ये तो 7 दिन में लड़का मर जाएगा। अरे महाराज उसको तो तकलीफ हो गई। अरे महाराज ऐसा क्यों बता रहे? बोले इसकी जो जन्म कुंडली वो बता रही है 7 दिन में ये मर जाएगा। अब तो महाराज इसको इतनी बेचैनी हो गई, परेशानी हो गई, 7 दिन में मर जाएगा, इकलौता बेटा, क्या करे बेचारी, तड़पती। जो भी साधु महात्मा है उनको प्रणाम करे, आशीर्वाद ले उनसे, बेटा इनको झुको, आशीर्वाद लो, साधु आशीर्वाद दे, जो भी है साधु आशीर्वाद दे। तुम्हारा नारद जी गुजरे वहां से। नारद जी गुजरे तो बूढ़ी अम्मा लेके आए, बोले मेरे पोते को आशीर्वाद दे। तो नारद ने ऊपर हाथ रखा, चिरंजीवी भव, तुम्हारी 100 साल की उम्र हो। और 2 मिनट में नारद को ख्याल आया, अरे राम राम, ये तो 7 दिन में मरने वाला है और 100 साल की उम्र हो, ये कैसे होगा? हमारे सारे प्रोग्राम पोस्टपोन करके, कैंसिल करके सीधा वैकुंठ में चला गया भगवान के पास। नारायण नारायण नारायण, गर्भ हो गया, गर्भ हो गया। नारद को पूछा क्या हुआ भाई, क्या हुआ? बोले प्रभु उस बालक की तो जन्म कुंडली समाप्त है, वो 7 दिन में मरने वाला है। फिर मेरे मुखारबिंद से जो बात आई है, मेरे मुख से जो निकला है वचन के 100 साल की उम्र हो, इसका क्या होगा? अगर मेरी बदनामी होगी साथ में आपकी भी होगी। भगवान को भी गले में डाल लिया ना पास। भगत ऐसे होते हैं, नारायण हरि बोलो ना, नारायण। आपकी आवाज बहुत कम है, नारायण। भगवान को भी फंसा दिया। हाँ, भगवान एकदम किताब खोली देखी, अरे हाँ बिल्कुल उसकी जन्म कुंडली है। तो फिर आशीर्वाद दिया। भगत का क्या होगा? क्योंकि भगत का इंसल्ट होगा तो आपका भी साथ में होगा। अब आपकी मर्जी, तो भगवान तो तरमीम कर सकते हैं। चलो जाओ महाराज, वो जहां लिखा था वो जन्म कुंडली सिद्ध करके वहां 100 साल लिख दिए, जाओ। दौड़ दौड़ कर आए, उस महिला को कहा नारायण नारायण नारायण। जमराज के बाप की ताकत नहीं है, 100 साल लड़का जिंदा रहेगा। तो महाराज क्या हुआ कि प्रणाम करने से फायदा हुआ ना। झुकता वही है जिसमें जान होती है, झुकता वही है जिसमें जान होती है, पकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है। हाँ। बुल्ले शाह कहते हैं, बाबा बुल्ले शाह, वो बुलिया नीमिया होके चलवे, नीमिया नु रब मिल जाए। बुलिया नीमिया होके चल कि नीमिया नु रब मिल जाए। मैं नीमी मेरा मुर्शिद उच्चा, मैं नीमी मेरा, ये भाषा आती है ना आपको? मैं नीमी मेरा मुर्शिद उच्चा, असा उच्चियां दे संग लाइया, सदके जावन उच्चियां तू जिन्ना नीमियां ना ले पाया। तो महाराज भगवान शंकर ने प्रणाम किया, सती को तकलीफ हुई, उसने प्रणाम नहीं किया तो महाराज कितनी सजा भोगनी पड़ी सती को, आप कथा सुनेंगे आगे। अब सती को क्या सजा मिलती है? न झुकने की, झुके भगवान तो आनंद आ गया।